हिंदी समाचार। लॉकडाउन में गरीबों को नहीं बुलाया तो कोटा के संपन्न छात्रों के लिए क्यों भेजी बस? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने अपने बयान में कहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे मजदूर, छात्र छात्राओं, ठेले वाले और रिक्शा वालों को राहत पहुंचाने के लिए बिहार सरकार उन राज्य सरकारों से समन्वय बनाकर उनकी मदद करने की कोशिश कर रही है। सभी लॉकडाउन का करें पालन, राज्य सरकार से मदद की अपील की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे बिहार के छात्र छात्राओं और दिहाड़ी मजदूरों से अपील की है कि वह लॉकडाउन का पालन करें और जो लोग जहां हैं वहीं पर ठहरे रहें। जाहिर है राजस्थान के कोटा में बिहार के कई छात्र रह रहे हैं। ये सभी वहां मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सभी शैक्षणिक संस्थान बंद हैं और छात्र वापस बिहार आने की छटपटाहट में हैं। नीतीश कुमार ने इन्हीं छात्र छात्राओं को ध्यान में रखते हुए यह बात कही है। जमात और रोहिंग्या के रिश्तों पर बड़ा खुलासा, गृह मंत्रालय ने राज्यों को किया आगाह। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखकर निर्देश दिया है कि रोहिंग्या और तबलीगी जमात के बीच कनेक्शन की जांच की जाए। रोहिंग्या मुस्लिम और उनके परिचितों का भी कोविड-19 टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि रोहिंग्या समुदाय के लोग भी जमात में शामिल हुए थे और अपने कैंप में नहीं लौटे थे। जमात के कार्यक्रमों में रोहिंग्या भी हुए थे शरीक। कैंपों में वापस नहीं लौटे रोहिंग्या समुदाय के लोग। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखकर निर्देश दिया है कि रोहिंग्या और तबलीगी जमात के बीच कनेक्शन की जांच की जाए। रोहिंग्या मुस्लिम और उनके परिचितों का भी कोविड-19 टेस्ट होना चाहिए। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इसके संबंध में जरूरी कदम भी उठाए जाएं। कोरोना को हरा स्वस्थ हुए प्रोड्यूसर करीम मोरानी, अस्पताल से किया गया डिस्चार्ज। करीम मोरानी ने कोरोना से जंग जीत ली है। उनकी लेटेस्ट मेडिकल रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई है। उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। उनसे पहले उनकी दोनों बेटियों को भी डिस्चार्ज किया जा चुका है। फिल्म निर्माता करीम मोरानी ने कोरोना से जंग जीत ली है। उनके लेटेस्ट मेडिकल रिपोर्ट में कोरोना नेगेटिव पाया गया। इससे पहले एक और मेडिकल रिपोर्ट में उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया था। 2 बार कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने के बाद करीम मोरानी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। फिर चलने वाली है आपकी बचत पर कैंची। आरबीआई के फैसले का ये होगा नुकसान। केंद्रीय रिजर्व बैंक कोरोना वायरस की वजह से लड़खड़ाई हुई इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए तमाम कोशिशें कर रहा है। यही वजह है कि शुक्रवार को केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने एक बार फिर कई बड़े ऐलान किए। इसमें सबसे बड़ा ऐलान रिवर्स रेपो रेट में कटौती का है। आरबीआई ने यह फैसला बाजार में नकदी के फ्लो को बरकरार रखने के लिए लिया है। दरअसल इससे बैंकों की ओर से आरबीआई को जमा की गई रकम पर कम ब्याज मिलेगा। भारतीय राजनयिक परिवार में कोरोना की दस्तक, न्यूयॉर्क में पति की गई जान। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में 21,82,000 से ज्यादा हो चुकी है, जिनमें से 1,47,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस वैश्विक महामारी की सबसे ज्यादा चपेट में अमेरिका है। वहां कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 6,72,245 से ज्यादा पहुंच चुकी है, जिनमें से 33,315 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। भारतीय राजनयिक परिवार में कोरोना से मौत का पहला मामला। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा। कोरोना वायरस भारत समेत विश्व भर में कहर बरपा रहा है। अब कोरोना वायरस ब्राजील स्थित भारतीय दूतावास में भी दस्तक दे चुका है। ब्राजील दूतावास में कार्यरत भारतीय राजनयिक के पति की कोरोना वायरस की चपेट में आने से न्यूयॉर्क में मौत हो गई है। दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1700 के पार, 24 घंटे में गई 4 लोगों की जान। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 21 मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही अब तक ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 72 पर पहुंच गया है। बता दें कि पिछले 3 दिन में ही 42 मरीज ठीक हुए हैं। सबसे अहम बात यह है कि पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 2,625 टेस्ट हुए, जो अब तक सबसे ज्यादा हैं। दिल्ली में अब तक कोरोना से गई 42 लोगों की जान। दिल्ली में कोरोना के कुल 72 मरीज हो चुके हैं ठीक। चीन के वुहान शहर से पूरी दुनिया में फैले कोरोना वायरस ने भारत में भी तबाही मचा रखी है। तमाम कोशिशों के बावजूद कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 67 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1707 हो गई है। जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 4 मरीजों की मौत हुई है। राज्य में कोरोना अब तक 42 लोगों की जान ले चुका है। पुलवामा में सीआरपीएफ पुलिस कैंप पर आतंकी हमला, जवान को लगी गोली। पुलवामा में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला उस समय सामने आया है जब भारत और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में कोरोना वायरस कहर बरपा रहा है। सीआरपीएफ के घायल जवान को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलवामा जिले के नेवा इलाके में आतंकवादियों ने किया हमला। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के नेवा में एक बार फिर से सुरक्षा बलों पर बड़ा आतंकी हमला हुआ है।
शुक्रवार को आतंकवादियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ और पुलिस के संयुक्त कैंप पर हमला कर दिया। कोटा में फंसे छात्रों को घर जाने दिया जाए, उनके मन में डर, सीएम अशोक गहलोत। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हमने अपनी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है। हो सकता है उनके पास कोई फीडबैक हो जिसके कारण वो इजाजत नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी मानता हूं कि कोटा में जो भी बच्चे फंसे हैं उन्हें घर जाने देना चाहिए, उनके मन में डर है। गहलोत ने केंद्र से की छात्रों को घर भेजने की अपील। कोटा में कोरोना के 60 से ज्यादा केस, छात्र परेशान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से कोटा में फंसे बच्चों को उनके घर भेजने की अपील की है। अशोक गहलोत ने कहा है कि कोटा में जो भी बच्चे फंसे हुए हैं उन्हें घर जाने देना चाहिए, उन्हें रोकना ठीक नहीं है। लॉकडाउन में तोड़ा नियम तो बनाया, मगरमच्छ तपती सड़क पर तैरने की सजा। बिहार के गोपालगंज में लॉकडाउन उल्लंघन कर घूमने निकले लोगों को सबक सिखाने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बल अलग अलग तरीके आजमा रहे हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल होने लगा है। लॉकडाउन में गुरुवार को ट्रक, कार और बाइक पर निकले लोग घूमते नजर आए तो पुलिस ने उठक बैठक कराने के साथ साथ उन्हें कड़ी धूप में सड़क पर मगरमच्छ बनाया। चीन की महिला डॉक्टर ने सुनाई वुहान में पहले कोरोना रोगी के उपचार की कहानी। बीजिंग, चीन और दुनिया को अपनी चपेट में ले चुके घातक कोरोना वायरस का पिछले साल दिसंबर में वुहान में एक वृद्ध महिला में तब पता चला था जब झांग जिक्शियान नामक महिला डॉक्टर ने उसका सीटी स्कैन किया था। चीन के सरकारी मीडिया ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए इस महिला डॉक्टर की प्रशासन को कोविड-19 वायरस के बारे में चौकस करने के लिए प्रशंसा की है। तब से दुनिया भर में 21 लाख से अधिक लोग इस वायरस की चपेट में आ गए और उसके चलते कम से कम 1,45,000 लोगों की मौत हो चुकी है। यह वायरस पूरी दुनिया के लिए न केवल चिंता का विषय बल्कि विवाद की जड़ भी बन गया है, क्योंकि चीन ने अब तक उसके स्रोत या उसके उद्भव के ब्यौरे का खुलासा नहीं किया। अब रूस ने दवाओं की पूर्ति के लिए भारत का आभार जताया, कहा कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में भारत का फैसला। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत महत्वपूर्ण निभाता हुआ नजर आ रहा है। अन्य देशों के लिए मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के निर्यात का रास्ता खोलने के बाद कई देश खुले दिल से भारत का आभार जता चुके हैं। इसी कड़ी में रूस का नाम भी जुड़ गया है। भारत में रूसी दूतावास के अनुसार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता ने कहा, कोविड-19 से लड़ने के लिए दवाओं की आपूर्ति के निर्णय के लिए रूस भारत का आभारी है। हम भारत के इस फैसले को कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सहयोग पर समझौतों को लागू करने की दिशा में एक प्रभावी कदम मानते हैं। बता दें कि रूस सरकार ने अपने यहाँ कोरोना वायरस से पीड़ित रोगियों के इलाज में मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। मलेरिया रोधी इस दवा के प्रभाव और सुरक्षा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं के बीच रूस ने इसके इस्तेमाल को स्वीकृति प्रदान की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का दशकों से मलेरिया के उपचार में इस्तेमाल किया जा रहा है और अब यह दवा तमाम चिंताओं के बावजूद कोरोना वायरस के उपचार में इस्तेमाल की जा रही है। कोरोना वायरस पैंडेमिक, डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका और दामाद ने हॉलिडे मनाने के लिए किया लॉकडाउन का उल्लंघन। अमेरिका में कोरोना वायरस बड़ी महामारी बनकर सामने आया है। देश में कोरोना के केसों की संख्या 6 लाख के पार पहुंच गई है, जबकि 32,000 से अधिक लोगों को अब तक यहां अपन जान गंवानी पड़ी है। ऐसे समय जब देश में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप और दामाद जैरेड कुश्नर ने लॉकडाउन की सिफारिशों की अनदेखी की ताकि वे छुट्टियां मनाने के लिए यात्रा कर सकें। व्हाइट हाउस ने गुरुवार की इसकी पुष्टि की है। इवांका और जैरेड वाशिंगटन डीसी से न्यूजर्सी गए थे और ट्रंप परिवार के न्यूजर्सी के बेडमिनिस्टर में गोल्फ के एक रिजॉर्ट में ज्यूइश यहूदी हॉलिडे मनाया। ज्यूइश हॉलिडे 8 अप्रैल से शुरू हुए थे और गुरुवार को समाप्त हुए। कोरोना संकट, सानिया मिर्जा बंद दरवाजे के बीच भी टेनिस खेलने को तैयार। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा कोरोना महामारी की वजह से बंद दरवाजों के बीच खेलने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धी टेनिस में उतरने के लिए वह बिना दर्शकों वाले मैच में खेलने के लिए राजी हैं। इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव की कोरोना सीरीज से जुड़ी सानिया बिना दर्शकों के भी खेलने को तैयार। भारतीय टेनिस दिग्गज भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा कोरोना महामारी की वजह से बंद दरवाजों के बीच भी खेलने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धी टेनिस में उतरने के लिए वह बिना दर्शकों वाले मैच में खेलने के लिए राजी हैं। फैंस के बिना खेल के आयोजन की वकालत करने वालों में स्पेनिश स्टार राफेल नडाल के बाद सानिया मिर्जा शीर्ष स्तर की दूसरी टेनिस खिलाड़ी हैं। विराट ब्रिगेड के लिए 2021 होगा बड़ा प्रेशर वाला, मुकाबलों की है भरमार। अगले साल टीम इंडिया को बेहद व्यस्त रहना पड़ सकता है। 2021 में विराट ब्रिगेड को लगभग 15 टेस्ट मैच खेलने पड़ सकते हैं। कोरोना महामारी इस साल आईपीएल पर लगा ग्रहण। लॉकडाउन खत्म होने का बाद क्या होगी खेल की तस्वीर। कोरोना महामारी की वजह से खिलाड़ी अपने घरों में हैं, उन्हें मुकाबलों का इंतजार है।
भविष्य के कार्यक्रमों पर नजर डालें तो अगले साल टीम इंडिया को ज्यादा व्यस्त रहना पड़ सकता है। 2021 में विराट ब्रिगेड को लगभग 15 टेस्ट मैच खेलने पड़ सकते हैं। टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से भारतीय टीम का 2020 का कार्यक्रम ज्यादा दबाव वाला नहीं था। उसे केवल 5 टेस्ट मैच खेलने थे, जिसमें से 2 टेस्ट न्यूजीलैंड के खिलाफ वह पहले ही खेल चुकी है।